फेमस हुए। तो उस टाइम पे एक रिचुअल फॉलो किया जाता था। उस रिचुअल में यह था कि जो राजा जीत जाता था वो एक यज्ञ करवाता था, अश्वमेधा यज्ञ, जिसमें एक यज्ञ करवा के एक व्हाइट घोड़ा छोड़ दिया जाता था। उस घोड़े के साथ काफी सिपाही भी रहते थे। जिस जिस एरिया में वो घोड़ा जाता था वो एरिया उसका हो जाता था, और अगर कोई राजा इसके अगेंस्ट में खड़ा होता था तो उसको इन सिपाहियों से लड़ना होता था। इस यज्ञ का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो यजुर्वेद में है, तो शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं। तो भारता ट्राइब के जो राजा थे उन्होंने ये यज्ञ करवाया, और ऐसा करके सप्त सिंधु किंगडम बहुत ही तेजी से फैलने लगा। उस टाइम पे होता क्या था कि जो भी राजा जीतता था वो हारी हुई जो ट्राइब रहती थी उनके ऊपर अपना ट्रेडिशन, अपनी सोच, अपने देवी देवताओं को थोप देता था। लेकिन भारता ट्राइब के जो राजा थे, राजा सुदास, उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जितनी भी ट्राइब को हराया सबको एक साथ लेके अपना ट्रेडिशन, अपनी सोच, अपने देवी देवताओं को थोपने की बजाय सारी ट्राइब, जिसमें हारी हुई ट्राइब भी थी, उन सबके जो पढ़े लिखे लोग थे, जो नॉलेजेबल लोग थे, उनकी नॉलेज, पूजा करने का तरीका, इन सारी चीजों को जोड़ के इकट्ठा किया और वेदास बनाए। अब क्योंकि अपना ट्रेडिशन किसी को नहीं छोड़ना था और अपने देवी देवताओं की जो पूजा वगैरह थी वो कर सकते थे, तो ये जो एम्पायर था, इस एम्पायर के साथ बहुत सारी ट्राइब्स आके जुड़ी और एम्पायर बहुत तेजी से फैला, और इस पूरे एम्पायर के जो लोग थे वो भारतीय कहलाने लगे, और जो लैंड था वो सप्त सिंधु कहलाने लगा। ये जो पार्ट मैं बता रहा हूं जो अभी आगे आने वाला है, ये मैंने लैंड ऑफ 7 रिवर करके एक बुक है उससे लिया है। अभी जो ट्राइब थी, ये जो एम्पायर था, इसके लोग तो अपने आप को भारतीय मानते थे, लेकिन जियोग्राफिकल लोकेशन जो थी उसको सप्त सिंधु कहा जाता था। तो जो बाहर के लोग थे वो सिंधु नदी के इस साइड जो लोग रहते थे